जो भी हम दिल से करना चाहते हैं उसके लिए टाइम भी कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ब्लंटली ना भी कहेंगे तो भी मैं आपके थॉट की पूरे दिल से रिस्पेक्ट करूंगी। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेणु है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड हैक्स शेयर कर रही हूँ जो मेरे इस बिलीफ को सपोर्ट करता है कि कैसे मैं घर का सारा काम, मेरी जॉब और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पाती हूँ, वो भी बिना किसी हाउस हेल्प के। तो चलिए देखते हैं। बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। मेरे लिए तो द बिगेस्ट टास्क। पिज्जा बर्गर के आगे उनको दाल और सब्जियां तो दिखती ही नहीं हैं। मेरे पास एक बहुत सिंपल सेंटेंस था कि मैं ये बोल दूं कि मेरा बेटा हेल्दी खाता ही नहीं है, छिलके वाली दाल तो उसको पसंद ही नहीं है, और बस मेरा काम खत्म। या फिर अपने बेटे को चिल्लाऊं, गुस्सा दिखाऊं कि तुम ये नहीं खाते हो, वो नहीं खाते हो, पेट दुखेगा, ऐसा होगा। मैंने सोचा ना, ये दोनों ऑप्शन ही मेरे लिए वैलिड नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े कि कोई चीज़ जिसको बिल्कुल नहीं पसंद वो कैसे खिलाया जाए। मैंने सब्जियों को इस तरह से फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे कि पाव भाजी, देन पुलाव, देन सांबर। ये चीज़ें उनको पसंद हैं और चटपटी होती हैं तो उनको अच्छी भी लगती हैं। तो मैंने कुछ ऐसा ही बनाना शुरू किया। फाइबर हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डाइजेशन में वो बहुत हेल्प करते हैं। तो सब्जियां और छिलके वाली दाल से हमें जितना फाइबर चाहिए वो लगभग सारा पूरा हो जाता है। मेरे बेटे को बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। आए दिन उसको स्टमक में पेन रहता था। बस मैंने थोड़ी अपनी कुकिंग हैबिट चेंज की, जो हमारे रेगुलर फूड थे उनमें थोड़ा सा चेंजेस किया, और जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन की, उसको मैंने सॉल्व कर लिया। क्योंकि मैं वो दिल से चाहती थी, इसलिए मैंने उसको कर भी लिया। सब्जियां हम एकदम ताजी लेके आते हैं, इतनी कि बस फील्ड से उखाड़ के हमें दे दिया गया है। बट इनको हम घर में लाके रख देते हैं कि ठीक है, बाद में तोड़ लेंगे, और फिर वो कुछ इस तरह से मुरझा जाती हैं। फिर ताजी लाने का मतलब ही क्या हुआ। भाजी तोड़ने का काम मैं अपनी मॉर्निंग टी के साथ कोलैब करती हूँ। अगर मैं चाय पीते पीते टीवी देख सकती हूँ तो डेफिनेटली ये काम भी कर सकती हूँ। काम कर लेंगे तो शायद आसान होगा, लेकिन अगर हम सोचते रह जाएंगे तो काम का बोझ ही इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। यहाँ मैं मेथी तोड़ रही हूँ। आप देख रहे हैं उनकी सारी स्टिक मैं एक साथ रख रही हूँ, अलाइन करके, उनका रूट एक तरफ। इसलिए ऐसा कर रही हूँ कि इनकी रूट्स में बहुत सारी मिट्टी होती है और वो इतनी फर्टाइल होती है क्योंकि वो टॉप लेयर है। अब इनका मैं करने क्या वाली हूँ, मेथी को डायरेक्ट अगर मैं इनको धोऊंगी इनकी मिट्टी निकालने के लिए तो उस मेथी भी गीली हो जाएगी, और फिर जब मैं उसको स्टोर करके रखूंगी तो मे बी लीव्स स्पॉइल हो जाएं। ये सारी रूट्स जो निकली हैं इनको मैंने इसीलिए अलाइन किया था ताकि इनको पानी में वॉश कर सकूं। अब इनकी जो मिट्टी निकलेगी, जो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स रिच है, इनको मैं अपने प्लांट्स में डाल दूंगी। आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी मिट्टी इनके रूट में थी। अब इस तरह से मैं अपने प्लांट्स की केयर बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मुझे अलग से अभी तक तो फर्टिलाइजर और सॉइल नहीं डालना पड़ा। कुछ दिनों में बच्चों के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मैं भी टेस्ट सीरीज ले रही हूँ, मतलब फाइनल एग्जाम जैसा ही एग्जाम उसके पहले, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। अब बच्चे जब 3 आवर्स तक पेपर लिखते हैं तो मुझे उनको देखना तो है कि वो क्या लिख रहे हैं, एक दूसरे की कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। अब 3 आवर्स तक मैं करूँ क्या? तो मैं इस समय पे ही उनका जो प्रीवियस पेपर्स उन्होंने लिखे हैं वो चेक कर लेती हूँ, अटेंडेंस मैनेज कर लेती हूँ। अगर मुझे कोई नया सैम्पल पेपर बनाना है तो वो भी उसी समय कर लेती हूँ। तो ऑफिस के काम के लिए मुझे पर्सनल अलग से टाइम नहीं देना पड़ता। जब ऑफिस का टाइम है तो ऑफिस का काम करती हूँ, और जब मेरा पर्सनल टाइम है तो मैं घर के काम और बच्चे, हस्बैंड को टाइम देती हूँ। अगेन ये मेरी चाहत है कि मैं अपने घर को टाइम दूँ, फैमिली को टाइम दूँ।
तो टाइम निकल ही जाता है। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं सिंपली आइडल होके बैठी रहती, या फिर अगर कुछ और काम करती तो डेफिनेटली जो बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं उनको डिस्टर्ब होता। मैं कुछ और तो कर नहीं सकती थी, तो मेरा जो भी प्लानिंग का काम है, जैसे कि मुझे नेक्स्ट किस डेट में टेस्ट लेना है और मुझे किस तरह के सैम्पल पेपर सेट करने चाहिए, कौन सा टॉपिक है जो बच्चों को एक्स्ट्रा चाहिए, जब मैं पेपर चेक करती हूँ तो मुझे आइडिया आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर लेती हूँ। घर पे जब हम मिठाइयाँ बनाते हैं या बाहर से लेके आते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद अगर वो खराब नहीं भी हुई है तो उनका टेस्ट ज़रूर चेंज हो जाता है, जो उतने टेस्टी नहीं लगते डायरेक्ट खाने पे। इनको रिसाइकल करने के लिए जब मैं हलवा वगैरह बनाती हूँ सूजी का, तो इन्हीं लड्डुओं को या जो भी अगर कोई मिठाई है उनको भी इसी के साथ बना लेती हूँ। जैसे ये मगज के लड्डू थे तो मैंने इनको क्रश कर दिए। अब इसी सूजी के साथ इसको मिक्स कर दूंगी और इसको भी थोड़ा सा भून लूंगी। ऐसे आप बहुत जगह पे फूड को रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बिरयानी मसाला लाते हैं और बिरयानी उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं बनती, थोड़ी दिनों के बाद मसाला एक्सपायर हो जाता है, तो मैं उस बिरयानी मसाले को थोड़ा थोड़ा करके सब्जी के साथ यूज़ कर लेती हूँ। या कभी मुझे सलोनी वगैरह बनाना हुआ तो उसके मसाले में मिक्स कर देती हूँ। इस तरह से जो फूड है वो वेस्ट नहीं होगा और यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे हलवा पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने मिठाई डाली है जिसमें ऑलरेडी शुगर है, तो आप थोड़ा शुगर कम ही डालिएगा। हलवा में अगर आप थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। मोस्टली मैं कंडेंस मिल्क बना के रखती हूँ और उसके लिए भी मैं कभी अलग से टाइम निकालने नहीं जाती। जब मैं कुकिंग कर रही हूँ और मिल्क बचा है तो पैरेलली मैं वो भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। सेम वे मैं हमेशा ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके थोड़े बहुत रखती हूँ, ताकि जब मुझे हलवा बनाना है या इवन पराठा बनाना है तो मैं वही क्रश करके डाल दूँ। अगेन एक टिप है कि ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए आप अलग से कढ़ाई गरम मत कीजिए। जब कभी आपको सब्जी वगैरह बनाना है, कढ़ाई तो गरम करनी ही है, तो पहले उसमें घी डाल के ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लीजिए। पहले मैं आलमंड रोस्ट करती हूँ और जब वो थोड़ा हाफ रोस्ट हो जाता है तो उसी में काजू या बाकी के ड्राई फ्रूट्स डाल के रोस्ट कर लेती हूँ और फिर इसी कढ़ाई में कुकिंग कर लेती हूँ। इन सब के लिए अगर मैं अलग से टाइम निकालने जाऊंगी तो शायद मैं कभी ना कर पाऊँ। तो पैरेलली जब एक काम होता रहता है, मैं प्लानिंग करके रखती हूँ कि मुझे और क्या क्या करना है, उसी समय पैरेलली कर लेती हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर या व्यूअर हैं तो आपने ये गमला ज़रूर देखा होगा। इसमें मैंने कंपोस्ट बनाया हुआ है। कैसे बनाया है उसका लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसमें मैंने क्रोटन प्लांट की रूट भी डाल दी थी। आप देख सकते हैं कि उसकी एक लीफ ग्रो हो चुकी है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। मुझे अलग से मिट्टी नहीं डालनी पड़ी, घर के वेस्ट से ही मैंने कंपोस्ट बना लिया। प्लांट हम लगाते हैं बट आप देख रहे हैं उनमें कितनी डस्ट जम जाती है और जिसकी वजह से वो प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाते। इनको क्लीन करने के लिए मग से मैं उन पे पानी छिड़क देती हूँ और 1-2 मिनट के बाद जो ओल्ड सॉक्स होते हैं उनको हाथ में पहन लीजिए, थोड़े मोटे वाले, और उनको गीला करके आप इन लीव्स को वाइप कर सकते हैं। जब इनकी डस्ट वगैरह साफ हो जाएगी तो इनके स्टोमेटल पोर्स अच्छे से ओपन हो जाएंगे, इनका कलर बहुत अच्छे से खिल जाएगा और ग्रोथ भी मल्टीप्लाई होने लग जाएगी। देखने से जरूर लग रहा है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। मोस्टली व्हाट आई फॉलो इज कि मैं 10-12 लीव्स ही एक बार में साफ करती हूँ एंड नेक्स्ट टाइम में अगेन नेक्स्ट 10-12 लीव्स। आप इस दूसरे प्लांट में देख सकते हैं कि लीव्स अच्छे से क्लीन हैं तो वो कितनी ब्राइट हैं। चौड़े लीफ के जो प्लांट होते हैं उसमें डस्ट कुछ ज़्यादा ही डिपॉजिट होती है, तो सेम मेथड आप उन सभी में फॉलो कर सकते हैं जिनकी लीव्स थोड़ी ब्रॉड हैं, और जो कम चौड़े वाले प्लांट्स हैं उसमें आप स्प्रे से क्लीन कर सकते हैं। ये ट्रिक आप फॉलो करके देखिए। अगेन ये मेरी चाहत थी कि मैं अपनी प्लांट्स को अच्छे से रखूं, बस उसी की वजह से मुझे हर चीज़ के लिए टाइम भी मिल जाता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इफ यू फील कि मेरे वीडियोस वर्थ शेयरिंग हैं, तो आप प्लीज इन्हें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस फ्यूचर में भी आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं
अगले वीडियो में, वो भी बहुत ही जल्द। तब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी शिद्दत और दिल से पूरा करते रहिए। अपनी फैमिली और खुद का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। Living life, every day, late at night